नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पलामू के सिकसिगी रेलवे स्टेशन प्रबंधक के द्वारा 5 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 5 सूत्रीय मांग रेल पहुंच पथ महावीर मंदिर भितिहारा प्लेटफॉर्म नंबर 5 के तरफ से रेल फाटक सह रेल आवासीय परिसर होते हुए वियो सड़क डॉक्टर फारूक के घर तक आवागमन को देखते हुए संपार फाटक संख्या 74 को फ्लाईओवर ब्रिज में तब्दील किया जाए। प्लेटफॉर्म स्थित फुटओवर ब्रिज को दोनों तरफ प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जाए। 18, 63, 5 एवं 18, 63, 6 सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं 13, 34, 9 एवं 13, 35, 0 पटना सिंगरौली एक्सप्रेस को सिकसिगी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव किया जावे। आजाद पार्क जो रेल परिसर में बना हुआ है उसका सुंदरीकरण कराया जाए। इस कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष अनुज कुमार चौधरी रेल उपभोक्ता संघर्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम सफल हुआ। 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्टेशन मास्टर संजय पाल और रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीना। पलामू ब्यूरो चीफ दिव्यांशु तिवारी की रिपोर्ट। मैं रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति अध्यक्ष और आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा गया है। बेहद जरूरी और निहायत कार्यों के लिए रखा गया है। और ये जो मेरा 5 सूत्रीय मांग है, ये 5 सूत्रीय मांग हम ग्रामीण रेल यात्रियों के हित में है। और 5 सूत्रीय मांग में मेरा बहुत जिनमिन मांग है। आप देख रहे हैं कि हमारे सिकसिगी स्टेशन के दोनों तरफ, अपने प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ जो सड़क रेल प्रशासन के द्वारा बनाई गई थी, उस समय के डीआरएम माननीय अनूप कुमार जी बनाए हुए थे। आज वो सड़क रेल विस्तारीकरण में टूट के एकदम गड्ढों में तब्दील हो गई है। आप मेरा पैर को भी दिखा सकते हैं ऑनलाइन कि मेरा पैर इसी गड्ढे के चलते टूटा हुआ है। आज मैं ये टूटा हुआ पैर लेकर के चल रहा हूँ। इसका जिम्मेवार और जवाब दे कोई है तो वह रेल सरकार है। मैं रेल सरकार से मैं मांग किया हूँ, जो मेरे पास सारा चीज़ सिस्टम है, कि मैं अप्रैल 24 से मांग कर रहा हूँ कि सड़क को बना दिया जाए। आज 25 है। मैं माननीय डीआरएम, इसके पूर्व डीआरएम, अभी के डीआरएम साहब को तो मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन इसके पूर्व डीआरएम जो 2 डीआरएम रह गए, माननीय डीआरएम साहब को मैंने आवेदन दिया कि मेरा सड़क को बनवा दीजिए, मेरा फुट ओवर ब्रिज का बनवा दीजिए। आप लोग जानते होंगे, पत्रकार हैं, आप लोग को तो पता ही है कि फुट ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण हमारे यहाँ 2 बुजुर्ग और 1 बच्ची का पैर भी कट गया। इसके बाद भी आज हमारा फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है, आज वो भी अधूरा है। आज हम लंगड़े हैं, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पर कैसे चढ़ के आए हैं सो हम जानते हैं। क्योंकि फुट ओवर ब्रिज अभी 2 पार्ट में बनना है। एक जो जनरल सीढ़ी वाइज होता है और एक दूसरा है रैंप वाइज। सभी जगह फुट ओवर ब्रिज में रैंप बने हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है रेल प्रशासन की सोच के कि सिकसिगी में अभी तक रैंप नहीं बना है। हमारे विकलांग लोग प्लेटफॉर्म पर 3 पर कैसे जाएंगे ट्रेन पकड़ने? 4 पर कैसे जाएंगे? 2 पर कैसे आएंगे? 2 से 1 पर कैसे आएंगे? 1 से 2 पर कैसे जाएंगे? मतलब इनकी जो जितनी भी निंदा की जाए वो कम नहीं है। अभी के हमारी और मांगे हैं, मैं आपको मांग रख देता हूँ, मैं दे दूँगा। आवागमन को देखते हुए हमारा एलसी गेट नंबर 74, इसकी लड़ाई हमने खुद लड़ करके उस समय के माननीय डीआरएम साहब अनूप कुमार सर का बार मैं नाम ले रहा हूँ कि उस गेट को बनवाए। गेट को तो उसने बनवा दिया, लेकिन संपार फाटक आगे बोले विषय को अभी हमारे जो रेल उपभोक्ता समिति के शाखा प्रबंधक हमारे आपको अभी सब ऐसे प्रस्तुत करा चुके हैं। हम लोग का जो जिनमिन मांग है 5 सूत्री का हम लोग का मांग पूरे जिनमिन है। आप देख सकते हैं कि हमारे अगर मांग सही नहीं होता, आज हमारे घर से जितने भी बेटी बहन यहाँ के बताए बहन नौजवान साथी जो शादी में आए हुए हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। कहीं न कहीं हम लोग का कष्ट है। हम यही रेल सरकार से, प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि जो हम लोग का रोड दोनों तरफ खराब हो चुका है, रोड जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। और जो एक्सप्रेस ठहराव को लेकर हम लोग का, हम तो बोल रहे हैं बार कि आज़ादी के 75 साल हो गया, लेकिन हमारा जो मुगल सराय लाइट डिवीजन जो हुआ, उसका सिकसिगी स्टेशन अभी तक हम लोग का एक्सप्रेस पे हम लोग वंचित। हम यही मांग किए हैं कि जो पटना सिंगरौली एक्सप्रेस और रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव हो। और हम लोग ने तो देखिए यहाँ डीआरएम के यहाँ हम लोग कितना बार मांग पत्र करते हैं। देख सकते हैं ये डीआरएम हुआ है, ये मांग पत्र हमारे सभी आपका रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के लोग
ये DRM का ज्ञापन सौंपते हुए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग के कितने दिन 2012 से मांग है, लेकिन अभी तक हम लोग एक्सप्रेस से वंचित है। हम यही मांग करते हैं आपको, जब 1990 में जब हमारे पूरे इधर पंचायत उग्रवादी से आपका जब चरम सीमा पर थी, हम लोग का कलम पकड़ने का हम लोग का बहुत मुश्किल था, लेकिन जब कलम पकड़ने की बारी आई तो हम लोग का सुविधा पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं है। हम यही आग्रह करते हैं प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का जो एक्सप्रेस का मांग है, हम लोग का रांची सासाराम इंटरसिटी और पटना सिंगल एक्सप्रेस 2 मिनट का ठहराव चाहिए, ताकि हमारे नौजवान साथी गार्जियन बताए बहन को जो आपको उस तरह से छात्र लोग को पढ़ने जाने में, रांची जाने में, पटना जाने में, डाल्टनगंज जाने में जो कष्ट हो रही है, हम लोग को सुविधा लाभ मिल सके। अगर इस धरना से, इस गांधीवादी धरना से हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये आप चीज़ हम बता देना चाह रहे हैं कि 2 महीना के अंदर 2012 से 13 साल हो गया था कि लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन 2 महीना के अंदर अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है, इसलिए भी हम लोग पूरे विश्रामपुर, पूरे क्षेत्र शिक्षक की पंचायत जितने हम लोग पंचायत है, एक एक कब्र के घर से आएंगे और रेल चक्का जाम काम करने का काम करेंगे। सभी हम लोग ग्रामीण नन्हे मुन्ने बचे घुट घुट से मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार रेल सरकार हम लोग को रेल चढ़ा देवे। यहाँ आपको प्रशासन द्वारा हमेशा डटी केस का धमकी दिया जाता है। जो अब हमारे बच्चे लोग जो साइकिल लेकर चढ़ जाते हैं, पैदल चढ़ जाते हैं, जो फुट ओवर भी जो बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं है, उसको अगर लेकर प्लेटफॉर्म पर आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो प्रशासन द्वारा हमेशा केस करने की धमकी दी जाती है। मैं आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हम प्रशासन को मैं इससे जानकारी देना चाह रहे हैं कि आपका हम केस से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ शिक्षकी हमेशा लड़ाकू रहे हैं, लड़के हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए हम लोग भाई हक के लिए पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। एक ही हम आपको शहर के साथ हम आपको करेंगे। जुल्म जब करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा उठ गएगा इनकलाब के नारों से। ये हम लोग का नौजवान साथी का ये नारा है, और जो हम लोग का मांग पूरा होगा, हम यही आपको कह रहे हैं कि मंच के माध्यम से फिर से कि 2 महीना तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसलिए भी बढ़कर रेल पर अगर मुंडी रखने की पड़े तो हम लोग रखने के लिए तैयार है। हम लोग यही जिंदगी मांग है। मेरा परिचय अनुज कुमार चौधरी हुआ, रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ। रेलवे स्टेशन पर सांकेतिक धरना का कार्यक्रम पाँच सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा धरना दिया जा रहा है, और इस धरना से हम लोगों की मांग जो है बहुत जायज़ है, इसलिए कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जो चलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी गाड़ियाँ हो, चमचमाती हुई चली जाती है, लेकिन इस स्टेशन पर रोकने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आज से 12 से 15 वर्षों से मांग किया जा रहा है। यहाँ की सरकार जो है, जो भी भारत सरकार हो, जो केंद्र सरकार है, रेलवे प्रशासन हो या सरकार केंद्र सरकार हो, ये जो गाड़ियाँ जो चला रही है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए चला रही है। आप देख रहे हैं अभी 3री लाइन का विस्तारीकरण हुआ है, इसके बाद 4थी लाइन का भी विस्तारीकरण कर दिया जाएगा। ये हम लोगों का पूर्वज जो दादा परदादा जो ज़मीन दिए हैं, ये रेल सरकार को सिर्फ माल ढोने के लिए, माल वाहन के लिए, बड़े बड़े गाड़ियाँ चलाने के लिए नहीं दी है जी। वो कर सकते हैं ढोइए, लेकिन उससे हम लोग को एतराज़ नहीं है। लेकिन हम लोगों के जो यहाँ के जनता है, जो यहाँ के आम जनता है, यहाँ के ग्रामीण लोग जो है, उन लोगों को सुविधा देते हुए काम करेगा। वो सुविधा दे, हम लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, वो सुविधा दे, अपना काम कर रहे हैं, उसमें लोग किसी तरह के एतराज़ नहीं है। लेकिन हम लोग को ध्यान में रखते हैं। मेरा नाम अजय गुप्ता हुआ, जामुआ के प्रखंड कोटाई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आप सभी लोग पहुँचे हैं। इसके लिए आप सभी सोशल मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। हमारे आंदोलन संघर्ष समिति की ओर से मुख्य रूप से हम लोग को 5 मांगे की अपील की गई है रेल सरकार के द्वारा, रेल सरकार से। लेकिन अभी तक हम लोग को इससे पूर्व में भी बैठक हुआ है, आंदोलन किया गया है, लेकिन हम लोग की बातों को इग्नोर करके सरकार चल रही है। हम लोग के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की बैठक से अगर रेल सरकार हम लोग की बातों को केयर करती नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से आने वाला समय में, जो कि अभी पूर्व में सुने कि 2 महीना के अंदर हम लोग चक्का जाम करेंगे। मैंने अच्छी बात है कि घुट के मरने से के बाद रेल सरकार मार दिया जाए, लेकिन इस परेशानियाँ का जैसे में कि हमारे यहाँ के बच्चे
दूर दूर पढ़ने जाने के लिए ललायत होते हैं, एक्सप्रेस की ठहराव नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग जोरदार धरना करने का काम करेंगे अगर आज की बैठक से हम लोग सरकार के द्वारा पहल नहीं किया जाता है। मेरा नाम पिंटू कुमार चौधरी। सबसे पहले तो आप लोग जो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और यह धरना शांतिपूर्ण और संवैधानिक मांग है। हम लोग अभी सरकार को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अगर सरकार नहीं माने तो अंततः हमें मजबूर होकर कुछ वैसा कदम उठाना हो जिससे रेल बाधित हो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बगल में जग हो रहा था, उसमें हमारे घर परिवार से एक 3 साल के बच्ची जिसका दोनों पैर कट गया, आज भी वह जिंदा है। हम लोग किस परिस्थिति में उसको पाल रहे हैं, यह दुख हमें हमारे और हमारे परिवार लोगों को या यहाँ संघर्ष समिति जो बैठे हैं उन लोगों को काफ़ी दहशत में डाल दिया है। 3 साल के बच्ची का दोनों पैर कट जाना वो मेरे घर परिवार से आती है। आज उसी के मद्देनजर हम लोग बैठे हैं कि आने वाला समय में फिर इस तरह की घटना न घटे।